कहिए कैसे हैं आप। कुछ दिनों पहले मैं अपनी फ्रेंड मनी के घर गई थी। तो उसके जो एसी लगा हुआ है ना, उसके बाहर जो आउटडोर यूनिट होती है वहां पे एक कबूतर ने अपना घर बना रखा है। तो वो सारा दिन जैसे तिनके ला ला के या बीट करके या गुटर गु बोल के, तो पूरा उसने उसके घर का माहौल खराब कर रखा था। कई बार उसको बहुत गुस्सा भी आता था, जो मेरी फ्रेंड है उसको, कि भी सारा सारा दिन साफ करती रहती हूँ, गंदा कर रहा है ये। तो आज जब मैं उसके घर दोबारा गई तो उसके घर में एक अलग सी शांति थी, एकदम चुप्पी, पिन ड्रॉप साइलेंस। तो मैंने कहा कि क्या हुआ, और मुझे ध्यान आया वो कबूतर का, क्योंकि घर भी साफ साफ लग रहा था। जो उसकी एंट्रेंस है वहां पे कुछ तिनका वगैरह नहीं था। तो उसने बड़ा उदास होकर बोला, कहती वो उड़ गए। तो अब कहती मैंने अभी उसका जो घर है वो साफ नहीं किया, मन नहीं कर रहा, उसको लगे रहने देते हैं। पर वो चले गए। वैसे देखा जाए तो ये पक्षी होते तो छोटे छोटे से हैं, पर हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ले आते हैं। मतलब हमारे जीवन में रंग भी भर देते हैं। और मतलब जैसे पर्यावरण के लिए तो आप सबको पता ही है कि कितने हेल्पफुल होते हैं ये। उसके साथ साथ हमें सीख भी दे जाते हैं। कुछ एक इनकी ऐसी कहानियां होती हैं जो कि हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देती हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक नेट पे कहानी पढ़ी थी जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। उसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे कबूतर होते हैं, बहुत सारे, और वो मंदिर के गुंबद, जैसे मंदिर का होता है ना ऊपर का हिस्सा, वहां पे रहते होते हैं। तो खूब 80-90 के करीब होते हैं, उड़ते हैं, मतलब मस्ती करते हैं, दाना खाते हैं, पूरा मस्त रहते हैं। फिर एक बार ना मंदिर की रिपेयर शुरू हो जाती है, कुछ काम। तो वो सोचते हैं सामने वाली मस्जिद पे हम बसेरा कर लेते हैं। तो वो सब उड़ के वहां चले जाते हैं, तो वहां पे रहना शुरू कर देते हैं। वहां पे भी उनकी रूटीन वही रहती है, उड़ना, हवा में उड़ना, दाना खाना, और फिर वापस आ जाना। फिर थोड़े दिन बाद उनको लगता है कि यहाँ पे भी कुछ काम शुरू हो रहा है, जैसे तो थोड़ी डिस्टरबेंस होगी। तो वो सामने एक चर्च देखते हैं, तो वो कहते हैं कि अरे चलो हम यहाँ चलते हैं। तो सारे के सारे फिर उड़ के वहां चले जाते हैं, और वहां फिर वही इनकी मस्ती, वो हवा में उड़ना, दाना खाना, ये वो पूरा मस्त रहते हैं। तो जब जिन दिनों वो चर्च में रह रहे होते हैं ना, उन दिनों वो देखते हैं कि जो उनके सामने वाला मंदिर है, जहाँ पे वो सबसे पहले उनका ठिकाना हुआ करता था, वो बन गया। अब वहां पे रिपेयर वगैरह का काम नहीं चल रहा, वो बन गया। तो सोचते हैं चलो हम वापस से चलते हैं। तो फिर सब उड़ के वहां चले जाते हैं, वहां रहना शुरू कर देते हैं। तो जब वहां रह रहे होते हैं तो एक कबूतर देखता है कि ना नीचे कुछ आदमी जैसे लड़ रहे हैं, उसको समझ नहीं आता। तो वो अपनी मदर से पूछता है कि ये कौन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो मदर बताती है कि बेटा ये इस समय तो हम जैसे मंदिर में है ना, यहाँ पे तो हिंदू आते हैं, और ये जो सामने मस्जिद है जिसके बाद आप लोग गए थे, हम लोग वहां पे रहे हैं, तो वो मस्जिद होती है, वहां पे मुसलमान आते हैं। और उसके बाद जब आप शिफ्ट हुए थे चर्च में, तो वहां पे क्रिश्चियंस आते हैं, ईसाई लोग आते हैं। तो कबूतर बहुत मासूमियत से पूछता है कि मम्मी जब हम मंदिर में थे तब भी हम कबूतर थे, जब हम मस्जिद में चले गए तब भी हम कबूतर हैं, और जब हम चर्च में गए तब भी हम कबूतर हैं। हमारा नाम तो नहीं बदला, तो आदमियों का नाम क्यों बदल जाता है? वो इंसान इंसान क्यों नहीं रहता? मैंने जब कहानी पढ़ी तो मैं एकदम से सन रह गई थी कि कितनी कितनी सही बात की है कि इंसान क्यों नहीं रहते। हम मिलजुल के रहे, और क्या रखा है इसमें? हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, और यही हमारे हिंदुस्तान की शान भी है। जैसे होता है ना कि अनेकता में एकता है, और यही हमारी शान है, और इसीलिए हमारा देश महान है। तो मिलजुल के रहना चाहिए। ये जो मैं बता रही थी कि जो कबूतर था, इसकी छोटी सी बात थी कहानी के रूप में, और बहुत ज्यादा प्रेरित भी कर गई और सोचने पे भी मजबूर कर गई। तो आप भी इस बारे में जरूर सोचिएगा। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक स्माइल में रखिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। ठीक, बाय।